नमस्कार दोस्तों, CS यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अब जानते हैं कि रेलवे हो, SSC हो, IBPS हो, हर किसी के लिए अब प्री की केवल एक ही परीक्षा होगी। हाँ दोस्तों, अब प्री केवल एक बार देना पड़ेगा और 3 साल तक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेंस, यदि आपने उसमें अच्छे मार्क्स लाए, अपने जो उसमें मान्यता है जिस हिसाब से उसमें मांगा गया है उतने नंबर अगर आपने उस प्री में ले आए हैं तो फिर आप लोगों को 3 साल किसी भी तरीके का प्री एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। फिर वो आप SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए कर रहे हो या फिर बैंक के लिए कर रहे हो, अब आपको सिर्फ एक ही प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया बहुत दिन से चल रही थी कि वो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, लेकिन अब इसका फैसला हो गया है और सितंबर माह में अब इसका पेपर होगा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा आप लोगों को। अब ये पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे आप लोगों का पेपर होगा, किस, जैसे कि जो स्नातक लेवल के, जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्या सिलेबस होगा, जो 12th पास हैं उनके लिए क्या सिलेबस होगा, जो 12th पास के लिए वैकेंसी निकलती हैं उनके लिए क्या होगा, और जो 10th के लिए होती हैं उनके लिए क्या होगा, क्या योग्यता होगी, क्या सिलेबस होगा उनका, और किस आधार पे इसमें आप लोग सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस आधार पे आप लोग इसमें बैठ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग हर बात पे एकदम बारीकियत से चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि इसके बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल रह जाए या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ये भी चीज़ जाननी है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप हमको कमेंट ज़रूर करिए, हम उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या आया है। तो सिंह ने कहा है कि लोकसभा में एक लिखित जवाब में, ठीक है, लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया है उन्होंने कि NRA नेशनल पात्रता परीक्षा सितंबर 2021 में CET द्वारा आयोजित की जाएगी। किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? CET द्वारा आयोजित की जाएगी। कौन सी? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। कौन सी? NRA, ठीक है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र। अब आप लोगों को एक पेपर देने के लिए अलग अलग राज्यों में या अलग अलग स्टेट में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम रहते तो पूर्वी साइड हैं और हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो पश्चिम साइड पहुंच जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन्हें आती है? जो रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, उनका अदर स्टेट में भी सेंटर पड़ जाता है। जो रहते यूपी में है लेकिन उनका सेंटर जो है कभी अहमदाबाद यानी कि गुजरात पड़ता है, कभी महाराष्ट्र मुंबई पड़ जाता है। अब आपको इससे बिल्कुल निजात मिल जाएगा। अब ये एजेंसी द्वारा क्या कोशिश की जाएगी कि आप जिस ज़िले में हैं उसी ज़िले में ही अपना पेपर दे पाएँ। सबसे ज़्यादा समस्या उन महिलाओं को होती है जो गांव में बच्चे रहते हैं, जो कभी बाहर जल्दी नहीं निकलते हैं, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होते थे इससे। तो अभी उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सितंबर से सरकारी नौकरी की चयन श्रेणी के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना शुरू करेगी। सितंबर से ही आप लोगों को पूरी तरीके से तैयार रहना है। आगे देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में कि किस तरीके का इसमें सिलेबस आएगा। तो केंद्र सरकार ने भारत में भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी की स्थापना की है। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। नई एजेंसी केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित, ठीक है, यानी कि B ग्रेड और C ग्रेड की जो वैकेंसी होती हैं उनके उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET का आयोजन करेगी, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग SSC, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS और रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा होगी। इन सब के लिए क्या होगी? अब एक ही पेपर देना पड़ेगा आप लोगों को। एक सामान्य प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य क्या है? अब आप लोग ये मानिए कि इसको किस लिए कराया जा रहा है।
इसका एक उद्देश्य ये है कि कई परीक्षणों को ख़त्म करना। आरआरबी के लिए जब आप फॉर्म भरते थे तो इसमें क्या क्या होता था, आपको पहले प्री का फॉर्म भरना पड़ता था, फिर उसकी प्री के लिए अलग से एक पेपर होता था, फिर आप लोगों को अदर स्टेटों में पेपर देने जाना पड़ता था। अब क्या होगा, ऐसे ही सेम पोजीशन आप लोगों की एसएससी के प्री एग्ज़ाम को लेकर के थी, फिर इसके बाद बैंक के एग्ज़ाम को लेकर के भी आप लोगों की यही सेम पोजीशन थी। ठीक है, आप लोगों को इससे क्या होता था कि आप लोगों का पैसा भी खर्च होता था, आपको अलग अलग उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर मेंस आता था टायर 2 टायर 3, उसके लिए भी आप लोगों को अलग से फॉर्म भरना पड़ता था। अब एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपके नंबर के हिसाब से आप अलग अलग एसएससी, रेलवे और बैंक की मेंस दे सकते हैं। ठीक है, जो सिंगल लोक सेवा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा है कि आरएनए सितंबर 2021 से सीईटी का संचालन शुरू कर देगा। ठीक है, अब वो एक एग्ज़ाम ऑल इंडिया एग्ज़ाम स्टार्ट कर देगा, कब से, सितंबर से। एनआरए केवल उम्मीदवारों की प्रारंभिक जांच करेगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्री का एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, मेंस जो है वो अपने अपने बोर्ड, जैसे कि आपने अगर एसएससी के लिए आपको पात्र माना गया है, आपका जो नंबर है, स्कोर है, वो एसएससी के लिए मान है, तो जो आपका टायर 2 और सेकंड जो होगा वो एसएससी द्वारा लिया जाएगा, जो रेलवे का होगा वो रेलवे लेगा, और जो बैंक का, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट चयन होगा वो उन्हीं एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा। एसएससी का एसएससी कराएगी, आरबीआई का आरबीआई और आईबीपीएस का आईबीपीएस कराएगी। एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर जो स्कोर आपको मिलेगा उसके ही आधार पर उम्मीदवार उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, उसमें ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप लोगों को प्री के एग्ज़ाम में इतना स्कोर लाना ही लाना, उसी स्कोर के आधार पे आप लोगों का ये निर्धारित होगा कि आप लोग किस परीक्षा के लिए पात्र हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एनआरए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न पेपर का अनुवाद करने के लिए भाषा विशेषज्ञों की पहचान करेगा। ये तो आप लोग जिस भाषा में उस पेपर को देना चाहेंगे, आपके लिए वो सारा अवेलेबल होगा। अब इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, ये भी जान लेते हैं किस किस के लिए क्या क्या होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी समूह बी यानी कि ग्रेड बी, ग्रेड सी और लिपिक पदों के लिए सरकार के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न समकक्ष भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। ये किस किस के लिए परीक्षा आयोजित करेगा? समूह बी के लिए यानी कि ग्रेड बी के लिए। ग्रेड सी में गैर तकनीकी यानी कि जो टेक्निकल जिसमें डिग्रियां मांगते हैं, बीटेक वगैरह और ये सब मांगते हैं, जो टेक्निकल होती हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह, उनके लिए नहीं, सिर्फ गैर टेक्निक जो होती हैं उनके लिए ये परीक्षा जो है वो आयोजित करेगा, प्रारंभिक परीक्षा। स्नातक यानी ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक यानी कि 10th पास, हाई स्कूल उम्मीदवारों के 3 स्तरों के लिए अलग अलग सीईटी होगा। ठीक है, अलग अलग पेपर होगा। स्नातक से जो वैकेंसी आती है उनके लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग और 10th के लिए अलग। ठीक है, सीईटी स्कोर स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, सीईटी स्कोर होगा इसका जो, उसके आधार पर की गई स्क्रीनिंग, उसकी स्क्रीनिंग जो होगी उसके ही आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा अलग अलग विशिष्ट स्तर यानी कि टायर 2 टायर 3 के माध्यम से किया जाएगा, जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि जिसका जो होगा एसएससी कराएगी, रेलवे कराएगी और बैंक वाला जो आपका टायर 2 और टायर 3 है। तो सीईटी का जो स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, यानी कि अगर आपने इस साल सितंबर में पेपर दिया और आपने उनके द्वारा निर्धारित एक मिनिमम स्कोर जो है, मान लीजिए 10 स्कोर उन्होंने निर्धारित किया है 15 क्वेश्चन में, अगर आपने इन 10 स्कोर्स को पास कर लिया तो आपको अब 3 साल तक किसी भी तरीके की प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, आप 3 साल तक लगातार मेंस दे सकते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी और बैंक, तीनों एग्ज़ामों का आप मेंस दे सकते हैं। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम जो यानी कि जो इसका सिलेबस होगा,
ये एक सामान्य होगा बिल्कुल, जैसे लगभग ये कहा जाए कि जो सामान्य स्तर का जो आप लोग पढ़ते हैं बस वैसा ही होगा। आपके इंटरमीडिएट तक का जो पढ़ाई है सिर्फ उसी के आधार पर ही आप लोगों का सिलेबस रखा जाएगा, ताकि पे आसानी से बच्चा उसको क्रैक कर ले। और उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही टाइप का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या होता है कि एसएससी वालों के लिए अलग सिलेबस होता है, आरआरबी वालों के लिए अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बैंक वालों के अलग। जैसे कि एसएससी में रीजनिंग कम डिफ़िकल्ट आती है पर मैथ हाई आती है। बैंकों के लिए क्या होता है, उसमें मैथ भी आपको हाई ही रहती है और क्या कहते हैं उसको, रीजनिंग भी आपकी हाई रहती है। लेकिन अब आपके लिए क्या होगा, एक ही टाइप का पेपर होगा हर चीज़ के लिए प्री का। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का समय भी बचेगा, आप लोगों को बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ को पढ़ना और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। वरना बच्चे क्या करते थे, एसएससी के लिए अलग पेपर देते थे, बैंक के लिए अलग कोचिंग करते थे। तो इन सब चीज़ों से अब आप लोगों को निजात मिल जाएगा। ठीक है, और ये हर ज़िले में इसके केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे आप लोगों को बाहर कहीं भी अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देने जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा युवाओं को, महिला ग्रामीण जो हैं, जो ज़िले के युवा हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनको, ग्रामीण महिलाओं को, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है कहीं बाहर अदर स्टेट में जाने में या अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने में। तो ये उन सब के लिए सही होगा और ये यात्रा की इसमें किसी भी तरीके की फिर आवश्यकता नहीं होगी। इससे आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा और आप लोग आसानी से उस चीज़ को पा भी सकेंगे। अब ये हर किसी के लिए एक तरीके से ये दरवाज़ा खुल गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इन सब में जानकारी के लिए इतना हमें लगता है कि पर्याप्त होगा। यदि आप लोगों को कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए। हम आपको हर तरीके का जो भी आपके मन में सवाल है सारा जवाब देंगे। धन्यवाद।